सभी को नमस्कार। सरस्वती माँ का नाम लेकर के इस क्लास को शुरू करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। राइट, आइए शुरू करते हैं कुछ सीखना। लिखा गया यूज ऑफ विच का प्रयोग हमें आज की क्लास में सीखना है। कहाँ कहाँ होता है इसको समझ लीजिए। क्या ये पर्सन के लिए यूज किया जाएगा? तो आप यूज नहीं किया जाएगा। एनिमल्स के लिए हो सकता है, थिंग्स के लिए हो सकता है। क्या ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या कहेंगे कि ये सब्जेक्ट की तरह भी यूज होगा, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होगा। कैसे पता? एग्जांपल से देख लीजिए। हमने कहा जैसे दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, ये वो किताब है, ठीक है। और यहां पे लिख दिया किसी ने क्या, होम या विच, होम या विच, ऐसे। माई फादर, ठीक है, लिख दीजिए जैसे माई फादर बॉट, राइट, जिसको मेरे पिताजी ने खरीदा था, ठीक है ना। तो अब देखिए कहा गया क्या कि पर्सन के लिए आ ही नहीं सकता, तो यानी कि पर्सन के लिए तो हु और हुम आते थे, पर्सन के लिए कौन आता था? तो आपने कहा सब्जेक्टिव केस में कौन यूज किया जाता था? तो आपने कहा हु, और ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा यूज किया जाता था? तो आपने कहा हुम। लेकिन यहाँ पे तो हम पर्सन की बात ही नहीं कर रहे हैं। कोई एनिमल है नहीं, थिंग्स है यानी वस्तु है, तो विच आएगा इसके लिए। तो हुम यहाँ पे गलत होगा, क्या सही होगा? विच। कैसे पता कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, क्या है, जरा चेक किया जाए। आपने कहा दिस इज द बुक, ये वो किताब है, राइट, विच, जिसे माई फादर बॉट, जिसको मेरे पिता ने खरीदा था। खरीदने का काम यानी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया कौन? माई फादर, ठीक है। और क्या खरीदा था पिताजी ने? जिसको खरीदा था, विच, राइट। तो विच को खरीदा था यानी विच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बुक को, राइट, यानी बुक को खरीदा था किसने? मेरे पिताजी ने। तो आपने कहा यह वह किताब है जिसको मेरे पिताजी ने खरीदा था, तो हम विच यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? विच का यूज करेंगे। आई थिंक कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से सब्जेक्ट बन सकता है। यहाँ पे क्या बन गया, याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? तो आपने कहा विच किसकी तरह? एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। हम विच कैसे पढ़ रहे हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या और भी पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब क्वेश्चन पूछते हैं इससे, ठीक है ना। तब हमने क्या देखा यहाँ पे, किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की तरह। और ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ा प्यारा सा यूज है। आगे बढ़ते देखते हैं इसको थोड़ा। लिख क्या देंगे? दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल, राइट। हु या which, who या which, right, who या which has been painted, right। तो आप जरा ध्यान समझिएगा। आपने कहा दिस इज द टेबल, या क्या है? टेबल है जो, नहीं, जिसको, राइट, या जिसे, ठीक है ना। क्या? पेंट किया गया है, जिसको पेंट किया गया है। पैसिव वॉइस उधर का वाक्य, उससे कोई नहीं, कोई पेंट किया होगा, पेंटर ही किया होगा। जिसको यानी किसको? टेबल को। तो ये क्या बना? इस हैज का सब्जेक्ट क्या बन गया यहाँ पे? सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने क्या देख लिया कि सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। कैसे? आपने क्या कहेंगे कि दिस इज द टेबल, राइट। कैसे बनता है टेबल? ऐसे भी बना लीजिए, ठीक है, कि ये वो टेबल है जिसको क्या किया है? जिसको पेंट कर दिया गया है। यह वह टेबल है जिसे पेंट कर दिया गया है, ठीक है। सिंपल सा, इतना आसान सा ये विच का प्रयोग है। लेकिन विच इतना ही नहीं है, विच और भी है, राइट। आइए उसको भी देखते हैं हम। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। कॉन्सेप्ट आगे हमारा लिखा गया प्रीपोजिशन प्लस विच। कैसे, जरा समझते हैं। आपने कहा दिस इज द होटल, दिस इज द होटल, ये वही होटल है, राइट। which they stayed in, right, जिसमें वे ठहरे थे। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे इन, यहाँ पे नहीं, इनको क्या चाहिए? अपना ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे नहीं होगा बल्कि इन प्रीपोजिशन होगा। तो ये कहाँ पे आएगा? ये ठीक विच से पहले आएगा। यानी कि यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इन विच, राइट। आप यहाँ पे यूज करेंगे इन विच दे स्टेड, यानी कि जहां वे, जिसमें वे ठहरे थे। ये वही होटल है जिसमें वे ठहरे थे। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपने कहते हैं ना, आई रिमेंबर दैट डे, मुझे वह दिन याद है,
राइट, ऑन विच दे गॉट मैरिड, राइट, यानी कि मुझे वो दिन याद है जिस दिन उनकी शादी हुई थी। तो इस तरीके से हम बोलते हैं, यानी कि सिंपल हम क्या करते हैं कि विच से पहले प्रीपोजिशन यूज करते हैं, और यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है विच। अगर हम पूछें कि ये क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, आपने सीखा ना अभी सब्जेक्ट बनता है कि ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये बनता है, यहाँ पे क्या, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा अपने बात क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है। और विच यहीं पे नहीं रुकता है, विच और भी नखरे दिखाता है क्या, विच आगे बढ़ा तो विच कभी कई बार पूरी की पूरी स्टेटमेंट को ही क्वालिफाई करता हुआ मिलता है। आइए समझते हैं उसको भी। हमारा विच यहाँ पे तो रुका नहीं, और आगे बढ़ के एक और कॉन्सेप्ट बन गया विच का। क्या लिखा गया कि विच जो है कि वो सिर्फ अकेले मात्र सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और साथ में अपने से पहले वाले नाउन के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए, पूरी पूरी स्टेटमेंट या क्लॉज के लिए भी आता है और उसको भी रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। समझते हैं कैसे। जैसे हमने कहा मनीष सेज, मनीष कहता है, क्या कहता है, दैट ही, राइट, मनीष सेज दैट, वो कहता है कि ही इज अ गुड पर्सन, कि वो एक अच्छा आदमी है। विच इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, तो आपने कहा कि क्या पर्सन सही नहीं है, नहीं नहीं गलती हो जाएगी। क्या कि ही इज अ गुड पर्सन, कि वो एक अच्छा आदमी है, राइट, जो यानी पूरी बात को, जो सही नहीं है, राइट, यानी क्या सही नहीं कि ही इज अ गुड पर्सन, ये बात सही नहीं है। पूरी पूरी स्टेटमेंट को ही विच रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, पूरी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी पूरी स्टेटमेंट के लिए भी हम विच का यूज करते हैं, और इसके लिए वर्ब कैसे लगाते हैं, सिंगुलर, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ही किल्ड एन एनिमल, राइट, ही किल्ड एन एनिमल विच आर अ क्रिमिनल एक्ट। इस क्वेश्चन में गलती क्या है आपको कमेंट में बताना है। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।